पाकिस्तान की मेजबानी में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस, अमरीका, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के सीनियर अस्करी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान पार्टनर मुल्कों के साथ महफूज और मुस्तहकम खित्ते के कयाम के लिए पुराज़्म है। पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस से निपटने के लिए फौजी ताउन नागुज़ीर। स्ट्रेटेजिक डायलॉग और बाहमी एतमाद वक्त की अहम जरूरत है। ISPR ने बताया, कॉन्फ्रेंस इलाकाई सिक्योरिटी ताउन, फौजी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक डायलॉग की जानिब अहम कदम है। आला सतह मुज़ाकरात में रीजनल सिक्योरिटी पर सैर हासिल गुफ्तगू। वस्ती और जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गौर हुआ। शुरका ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, सिफारतकारी को फरोग देने के इकदाम को सराहा। हुकूमत पाकिस्तान का सरबरा अमरीकी सेंट कॉम के लिए एजाज। जनरल माइकल कोरेला को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। एजाज देने की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक अमरीका फौजी ताल्लुकात में गिरा कदर खिदमात पर एजाज से नवाजा। जनरल कोरेला के लिए एजाज दो तरफा अस्करी ताल्लुकात में मजबूती का मजहर है। जनरल कोरेला की पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी, फौजी राब्तों और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर बातचीत। अमरीका ने भी शुक्रिया पाकिस्तान कह दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने इसहाक डार, मार्को रूबियो मुलाकात पर एलामिया जारी कर दिया। कहा गया, मार्को रूबियो ने ईरान से सालसी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर किया। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। मुलाकात में दाइश खुरासान के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर गौर हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका पाकिस्तान डायलॉग अगले माह इस्लामाबाद में होंगे। अमरीकी वजीर खारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ करते हुए कहा, आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों ने मुझे पाकिस्तान भारत तनाज़े की शिद्दत से याद दिला दी, जिसे बिलाखिर कामयाबी से रोक दिया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, थाईलैंड के कायम-मकाम वज़ीर आज़म से गुफ्तगू मुस्बत रही। थाईलैंड भी कंबोडिया की तरह फौरी जंगबंदी और अमन चाहता है। अब मैं ये पैगाम कंबोडिया के वज़ीर आज़म को पहुंचाऊंगा। फरीकैन से बात करने के बाद लगता है कि जंगबंदी, अमन और खुशहाली एक कुदरती रास्ता है। जल्द ही सब वाज़ेह हो जाएगा। पेचीदा सूरत हाल को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जंग में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। केस से मुतालिक मेरा बयान सयाको सबाक से हटकर लिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पैगाम लिखा, नूनी की हुकूमतों के अदवार में हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम सिफारती और अदालती मुआवनत फराहम करते रहे और करते रहेंगे। पाकिस्तान हो या अमरीका, हर मुल्क के अदालती तरीकाकार का एहतराम किया जाना चाहिए। बानी PTI की 9 मई केसेस में जमानत मनसूखी के खिलाफ अपीलें दायर। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। बानी ने जिना हाउस हमला केस, दीगर मुकदमात में जमानतें दायर की। दरख्वास्तों में कहा गया, सियासी इंतकाम के लिए इल्जामात लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवीन में था। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। लाहौर ATC और हाईकोर्ट ने बानी PTI की जमानत की 8 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। बानी के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर हो चुकी। एशिया कप होगा, भारत भी आएगा, पाकिस्तान से खेलेगा भी। सदर ACC मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक UAE में खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। 8 टीमें 2 ग्रुप में तकसीम। ग्रुप A में पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान शामिल। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप B का हिस्सा। मोहसिन नकवी ने कहा, टूर्नामेंट के शानदार इनकाद के मुंतजिर हैं। भारत को ACC के आगे घुटने टेकना पड़े, अपनी टीम को एशिया कप की इजाजत देना पड़े। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम स्पोर्ट फेडरेशंस को भारत में होने वाली किसी भी इवेंट के लिए कमिटमेंट से रोक दिया। फेडरेशंस को PSB से पेश की इजाजत लेना होगी। मैच दुबई और अबू धाबी में होंगे। पाकिस्तान और भारत की टीमें इवेंट में 3 बार आमने सामने आ सकती हैं। इवेंट 8 टीमों पर मुश्तमिल 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा।
पाकिस्तान में 44 अरब के गैर कानूनी सिगरेट बनने का इंकशाफ। वजीर आजम ने तंबाकू सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, गैर कानूनी सिगरेट साजी को तंबाकू की सप्लाई मुकम्मल बंद की जाए। एफबीआर को हिदायत की, तंबाकू के पत्तों की प्रोसेसिंग और सप्लाई का मुकम्मल रिकॉर्ड रखे। एफबीआर की इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, नए निजाम की तकवीत के लिए मुकम्मल डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। आजम का ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वजीर खजाना को तरजीही बुनियादों पर सहूलत स्कीम के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और कीमती असासा है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड 38 अरब डॉलर से ज्यादा की तरसीलात ज़र भिजवाई। तरसीलात ज़र मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे में भी मुआवनत मिली। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान छोड़ गए। ब्यामिन में सड़कें, बिजली और पानी का निजाम दरहम बरहम। सैकड़ों मकानात, वाटर चैनल्स, राब्ता पुल और फसलें मुतासिर। लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सैलाब में बह जाने वाले अफराद का सुराग न मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्कर्दू के जिला ढांचे में भी बड़े पैमाने पर नुकसानात। इंतजामिया का कहना है, आज से फिर आंधी, यालाबारी, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तोगयानी का खतरा है। अवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज, नदी नालों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहे। वजीर आला पंजाब का हाफिजाबाद पिंडी भटिया में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का फैसला। मुतासरीन को फी खानदान 10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात करके मसाइल सुने। मुतालिका हुकाम को फौरी हल की हिदायत दी। रेस्क्यू समेत तमाम इदारों को अलर्ट रहने का कहा। मरियम औरंगजेब ने हाफिजाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। मरीजों और तीमारदारों ने दवाओं और की मुफ्त फराहमी और इलाज की सहूलत तसली बख्श करा दी। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, वजीर आला का विजन है पंजाब का हर अस्पताल जदीद, मयारी इलाज और सफाई की मिसाल बनाया जाए। सेनेटर फैसल वाडा की जानिब से मामला उठाने पर चेयरमैन एफबीआर का बड़ा इकदाम। एफबीआर के अफसर को बरवक्त मुअत्तल करके नौकरी से बरतरफी की कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसल वाडा ने एक्स पर पैगाम में लिखा, वेल डन चेयरमैन एफबीआर, हमें आवाम की खिदमत करनी है, बदमुआशी नहीं। चेयरमैन एफबीआर, आप मुल्क के लिए बहुत जल्द ही अच्छे इकदाम करना चाहते हैं, लेकिन जब आवे का आवा बिगड़ा हो तो थोड़ा वक्त लगेगा। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बताया, अब्दुल राफे पराचा ने 35वीं इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हासिल किया। इवेंट फिलिपाइन में 20 जुलाई से जारी था। पाकिस्तान की टीम की क़यादत डॉक्टर अस्मा इमरान और डॉक्टर अस्मा रहमान ने की। मिस अयान असलम ने ऑनरेबल मेंशन हासिल किया। पाकिस्तान ने फ्रांस में 55वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में कांसी का तमगा जीता। दानियाल शहजाद ने कांसी का तमगा हासिल किया। मोहम्मद बिलाल ने एजाजी सनत हासिल की। ईमान फातिमा को थैलिस सॉलिडेरिटी से नवाजा गया। रियासती अमलदारी चैलेंज करने वालों के साथ ताहनी हाथों से निपटा जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक इजलास में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, ये जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की है। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। वजीर आला हाउस पहुंचने पर सरफराज बुख्ती ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। गजा में इमदाद के मुंतजिर बच्चे दम तोड़ने लगे। इसराइल के पैदा करदा कहत ने मजीद 5 बच्चे निगल लिए। इसराइली नाकाबंदी में ग़िज़ाई किल्लत से तरसते बच्चों समेत 127 अफराद शहीद हो चुके हैं। आज सुबह से गजा पर इसराइली हमलों में 51 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 23 अफराद भी शामिल। गजा में नौजायदा बच्चों को खुराक से महरूम करने के हौलनाक इंकशाफात। बरतानवी सर्जन ने बताया, अल नसर अस्पताल में बच्चों को भूख से मरते देखा। इसराइली हुकाम ने बच्चों का फार्मूला दूध दाखिल न होने दिया।
कई माह से फॉर्मूला दूध की फराहमी नहीं हुई। बच्चों को भूखा मारने वालों, रात को सोते कैसे हो? लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर हजारों अफराद का फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की। फौरी जंगबंदी और अहले गजा को खुराक फराहम करने का मुतालबा। गजा की कहत ज़दा तस्वीरें देखकर बरतानवी वजीर आजम का दिल दहल गया। कहा, गजा में इंसानी तबाही अब खत्म होनी चाहिए। फलस्तीनी बच्चों को इमदाद से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। बरतानवी हुकाम उर्दन के साथ इमदाद पहुंचाने के लिए राब्ते में है। गजा के बीमार बच्चों को बरतानिया लाकर इलाज कराया जाएगा। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत की नाकाम ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक की जबरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा ने मिली नकमे के जरिए पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। आप मोटरवे बना लो या कोई और स्कीम दो, गरीब को पक्के मकान देने से बड़ी कोई खिदमत नहीं। सिंध पीपल्स हाउसिंग दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। हुकूमत 21 लाख सैलाब मुतासरीन को घर दे रही है। सिंध के सीनियर वजीर शजीर मेमन कहते हैं, जिसने 50 लाख घर बनाने का वादा किया उसने एक मंसूबा नहीं दिया। सेहत की बेहतरीन मुफ्त सहूलत भी हम दे रहे हैं। जो मुकाबला करते हैं अपने सूबे में एक अस्पताल दिखा दें जहां इतना बेहतरीन मुफ्त इलाज होता हो। निश्तर अस्पताल मुल्तान से सरकारी अद्वियात की चोरी में मुलव्वस गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने फार्मेसी से कूड़ा उठाने वाला मुलजिम को दवाइयां ले जाते गिरफ्तार कर लिया। अद्वियात के 2 कार्टन बरामद, मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिम ने फार्मेसी मुलाजिम के कहने पर अद्वियात चोरी करने का एतराफ किया। गार्बेज इंचार्ज फहीम भी मौके से गिरफ्तार। गुजर खान के THQ अस्पताल में खवातीन की खुफिया वीडियोज बनाने का भी इंकशाफ। अस्पताल में तैनात पुलिस एहलकार अकील अब्बास ने मुबैना तौर पर 300 वीडियोज बनाए। अस्पताल के अमले ने पुलिस एहलकार को खुफिया वीडियो बनाते रंगे हाथों पकड़ा। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर नौबयाता लड़की का कत्ल, जिरगे का सरबराह इस्मतुल्लाह गिरफ्तार। CPO रावलपिंडी ने तहकीकात के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार गोरखन और कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसील। मकतूला की कब्र कुशाई 2 दिन बाद की जाएगी। सिद्रा शौहर से नाराज होकर घर से चली गई थी। जिरगे के फैसले के बाद शौहर ने कत्ल करके खामोशी से तदफीन कर दी। मुलजिम ने बीवी के जाने पर घर से भागने और जेवर ले जाने का इल्जाम लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया था। बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल का केस। कोयटा के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मकतूला की वालिदा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मां ने बेटी के कत्ल को जायज और सरदार को बेकसूर करार दिया था। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इस्तदा पर मकतूला बानो की वालिदा के DNA नमूने लिए गए, जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाए जाएंगे। कराची में 50 तोले सोना और 1.5 लाख रुपए की चोरी। घर की नौकरानी मुलव्वस निकली। पुलिस हुकाम ने बताया, कराची शहीद मिल्लत रोड पर अपार्टमेंट में घरेलू मुलाजमा ने चोरी की। खातून को 15 दिन पहले मुलाजमा रखा गया था। मुलाजमा आज दूसरी खातून को साथ लाई। घर वाले लंच के लिए बाहर गए। मुलाजमा ने साथी खातून के हमरा वारदात की। CCTV की मदद से खवातीन की तलाश शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में अब अफगान अंगूर, अनार, सेब और टमाटर सस्ते मिलेंगे। पाकिस्तानी अशिया पर भी अफगानिस्तान में कम टैक्स वसूल किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 4 चीजों के लिए तिजारती मुआहिदा। पाकिस्तान से आम, कीनू, केला और आलू अफगानिस्तान भेजा जाएगा। ताजिरों का कहना है, 4 बरामदी अशिया पर टैक्स में कमी से पाक अफगान तिजारत को फरोग हासिल होगा। पाकिस्तान में अर्तुगरुल की मकबूलियत ने मुझे आलमी शोहरत दी। पाकिस्तान ने मेरी अदाकारी को नई पहचान दी। शाहरुख खान से ज्यादा मोहब्बत मिली। तुर्की के ड्रामे अर्तुगरुल से शोहरत पाने वाले तुर्क अदाकार एंगन एल्तान का इंटरव्यू। बताया, पाकिस्तानियों की मोहब्बत से हैरान कर दिया। ऐसा प्यार कभी नहीं मिला।
अर्तुरुल रामी ने नौजवानों को इस्लामी तारीख से जोड़ने का काम किया। अच्छा स्क्रिप्ट हो तो पाकिस्तान में अदाकारी करने को तैयार। जनूबी अफ्रीकी टीम आखिरी ओवर में 7 रन न बना सकी। न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज का फाइनल हार गई। हरारे में कीवीज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 रन से मैदान मारा। मैट हेनरी ने नपीतुली बॉलिंग से 7 रन का दिफा किया। 181 रन के ताकुब में प्रोटियास 6 विकेट पर 177 तक महफूज रही। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। वेस्टइंडीज चैंपियंस को 49 रन से शिकस्त दी। लीड्स में कामरान अकमल ने मेला लूटा। 113 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ग्रीन शर्ट्स इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। हफ्ते को खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने भारत को 4 विकेट से हराया। भारतीय टीम 204 रन का दिफा भी न कर सकी। और वतन पर जान निछावर करने वाले पाक अफवाज के जवानों को कौम का सलाम। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का यौम शहादत आज। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 1948 में आज ही के दिन आजाद कश्मीर के महाज टिल्ला पथरी में भारतीय फौज से बहादुरी के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। गैर मामूली कुर्बानी, जुर्रत और हुब्बुल वतनी की अजीम मिसाल कायम करने पर कैप्टन सरवर शहीद को निशान हैदर का एजाज दिया गया। ISPR ने कहा है, पाक अफवाज के जवान शहदा की लाजवाल कुर्बानियों के रास्ते पर चलने का अहद करते हैं।